जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। चलते फिरते उठते बैठते लगातार नाम जाप करने से आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। भाइयों, आज के प्रसंग में मैं आपको बताऊंगा कि नाम जाप कैसे काम करता है, कैसे जपते जपते यह एक मंत्र का रूप ले लेता है। जब यह मंत्र का रूप ले लेता है तो हमारी एकाग्रता कैसे बढ़ने लगती है। जब एकाग्रता बढ़ने लगती है तो हमें इससे सिद्धियां कैसे प्राप्त होती है और सिद्धियों के बाद धन वैभव कैसे प्राप्त होने लगता है। इन सभी बातों पर आज के इस प्रसंग में चर्चा करूंगा। चर्चा करने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल को विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक प्रसंग आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा तुरंत पहुंच सके और आप अपने मित्रों जानने वालों को शेयर ज़रूर करेंगे, लाइक कमेंट करना नहीं भूलेंगे। भाइयों, जब भी आप नाम जाप मंत्र जाप करना शुरू करते हैं तो यह नाम जाप या मंत्र जाप रहस्यमय तरीके से अपना काम करना शुरू कर देते हैं। नाम जाप या मंत्र जाप को जितना मनन किया जाता है वह उतनी ही शक्तिशाली बनकर हमारी आपकी रक्षा करती है। सबसे पहले तो आप क्या होता है, जाप क्या होता है, इसके विषय में जानते हैं। ये दो शब्द है, जा उसके बाद है प, जिससे बना है जाप। जा से क्या होता है, जन्म मरण से रहित करना। प का मतलब क्या होता है, पापों का विनाश करना। उसी को हम जाप कहते हैं। जब हम किसी भी मंत्र नाम का जाप करते हैं तो हमारे पापों का नाश होने लगता है और हम जन्म मरण के सभी पापों से छुटकारा पाने लगते हैं और एक अद्भुत आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। वह आनंद हमें मुक्ति प्रदान करती है और हम मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। भाइयों, मुक्ति के लिए आप भगवान के नाम जाप या मंत्र जाप कर सकते हैं। जब भी हम मंत्र या नाम जाप करते हैं तो प्रत्येक मंत्र या नाम जाप की एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक विशेष प्रकार से कहें तो विन्यास होता है जिसके एक ध्वनि तरंग पैदा होता है और वह ध्वनि तरंग कैसे हमारी वाणी से निकलती है और ब्रह्मांड में फैल जाती है। ध्वनि तरंग शब्द वाणी का कभी नाश नहीं होता है, उससे उत्पन्न ऊर्जा शक्ति कभी नाश नहीं होती है और वह निरंतर रूपांतरित होते रहते हैं। रूपांतरित होकर वह पुनः उसी स्थान पर आती है और अब आने के बाद वह हमारे आज्ञा चक्र से प्रवेश करते हुए हमारे शरीर में समा जाती है। वैसे ही स्वविचारों को लेकर आती है जो हमारे सोच रखा है, जो हमने सोच रखा है या हमारी चिंतन पद्धति है। हमने जो संकल्प लिया था, क्या विषय वस्तु रखी थी, उसी संकल्प विषय वस्तु को हमारे अंदर लेकर आती है और उसी को हमारे अंदर आकर पूरा करती है। या यूँ को लें तो हमें इतना शक्ति प्रदान कर देती है जिससे हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। भाइयों, जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो उसकी जो तरंगें निकलती है तो उन्हें हम अल्फा वेयर्स कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे भाइयों, उन्हें हम अल्फा वेयर्स बोलते हैं और अल्फा वेयर्स सीधे सीधे यूनिवर्स से कनेक्टेड हो जाता है और इनसे कनेक्टेड होने के बाद हमारा प्रत्येक विचार, प्रत्येक इच्छा, हमारा प्रत्येक संकल्प यूनिवर्स सुनने लगता है और जब वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचने लगती है तो फिर रिवर्स होकर के वही तरंग हमारे अंतःकरण में अब चेतन में आ जाती है। फिर हम जो भी करें वह सब हमारे अब चेतन मन में पहुँचते रहता है।
पहुंचने लगता है, क्योंकि यूनिवर्स से कनेक्ट रहेगा। जब यूनिवर्स से कनेक्ट है तो हमें चिंता किस बात की, हमारी प्रत्येक बात सुनी जा रही है। हम जो भी चाहते हैं वह सब कुछ सुना जा रहा है और यूनिवर्स वो हमको देता है जो हम चाहते हैं। यूनिवर्स से वही चीज़ हमें प्राप्त होती है जिस चीज़ की इच्छा हम करेंगे। जैसा इच्छा करेंगे, जैसा सोच रखेंगे, यूनिवर्स से वही हमें प्राप्त होगी। क्योंकि जब भी हम जाप करते हैं तो उसमें हम अपनी इच्छा जाहिर करके संकल्प कर देते हैं। यह जरूरी भी है कि मंत्र का जाप करने से पहले जो भी संकल्प लिया है उसमें अपनी इच्छा डाल देना आवश्यक है। मंत्र काम करेगा। जब हम अपनी इच्छा नहीं डाली है तो भी मंत्र काम करेगा, लेकिन तब यूनिवर्स अपनी इच्छा से काम करेगा, अपनी इच्छा से देगा। तो जब भी हम नाम जाप या मंत्र जाप करते हैं तो हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। अब जब हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो गए तब क्या होता है कि हमारी इच्छा, जो कुछ भी हम चाहते हैं, वे यूनिवर्स में रिकॉर्ड हो जाता है, हमारे अब चेतन मन में भी रिकॉर्ड हो जाता है और समय आने पर वह फुलफिल हो जाता है। भाइयों, मंत्र का जाप करने से हमारे आपके अंदर क्या होता है? मंत्र का जाप करने से हमारे आपके अंदर एकाग्रता बढ़ती है। जब हमारे अंदर एकाग्रता बढ़ने लगती है तो हमारा आज्ञा चक्र का पट खुलना शुरू हो जाता है और जैसे ही आज्ञा चक्र का पट खुलने लगता है तो हमारे सूक्ष्म शरीर एक्टिव होने लगता है। उस समय हम सूक्ष्म शरीर के द्वारा जो चाहें, जो भी चाहें, गति करने में सक्षम हो जाते हैं। मात्र अपनी इच्छा जाहिर करते ही हम वहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन सूक्ष्म शरीर के द्वारा। भाइयों, यह बात जान लीजिए कि पहला लाभ होता है एकाग्रता की प्राप्ति, दूसरा लाभ होता है पॉजिटिव सोच आपकी बढ़ने लगती है। कभी कभी आप पाएंगे कि निगेटिव विचार बढ़ने लगते हैं, निगेटिव सोच आने लगते हैं। ये क्यों आते हैं? ऐसा क्यों होने लगता है? हमारे अंदर तो पॉजिटिव विचार आनी चाहिए, पॉजिटिव सोच बढ़नी चाहिए, परंतु निगेटिव क्यों बढ़ रहे हैं? किसी किसी को उल्टी दस्त होने जैसा होता है, शरीर में लक्षण प्रकट हो जाते हैं, किसी को चक्कर आने लगता है, किसी को और कुछ परेशानियां का सबब झेलने पड़ते हैं, भयंकर सपने आते हैं, गंदे दृश्य आते हैं, ध्यान के वक्त आते हैं। तो ये सब क्यों आते हैं? यह भी एक तरह से अच्छा है, यह सब तो होना ही है, क्योंकि पिछले जन्म में न जाने हमने कितने बुरे कर्म किए हैं और नहीं वही संस्कार और कर्म हमारे अब चेतन मन में जमा है। जब हम नाम जाप या मंत्र का जाप करने लगते हैं तो वह उन्हें धक्का मारता है और उन्हें निकालने पर मजबूर करता है, निकलने के लिए मजबूर करता है। हमारे अंदर जो सकारात्मक विचार है वह उसे निकालने के लिए मजबूर कर रहा है। उन्हें निकलने दीजिए, उन्हें जाने दीजिए, उसकी समय पूरी हो गई है, उन्हें मत रुकिए, उन्हें जाने दीजिए। यह हमारे और आपके लिए अच्छा हो रहा है, इसमें हमारा आपका भलाई है, क्योंकि नाम जाप और मंत्र जाप अपना काम करना शुरू कर दिया है और गहराई से कर रहा है। अगर ऐसे विचार आते हैं, ऐसे दृश्य आते हैं, ऐसी घटनाएं भी घटित होती है तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि अब हमारे चेतन मन अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो रहा है और हमें सिद्धियां मिलने के योग परमात्मा बना रहा है। तो दूसरा होता है कि पॉजिटिव सोच हमारी बढ़ जाती है। पहला एकाग्रता बढ़ता है, दूसरा पॉजिटिव फीलिंग बढ़ती है। तीसरा लाभ क्या होता है? तीसरा लाभ होता है कि अनेक प्रकार की सिद्धियां और शक्तियां हमारे अंदर प्रकट होने लगती है। भाइयों, प्रकट वही चीज़ होती है जो पहले से मौजूद है।
हमारे और आपके अंदर सभी प्रकार की सिद्धियां और शक्तियां पहले से ही मौजूद है, जो सुषुप्ता अवस्था में पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं। लिहाजा हम उसका कोई फायदा नहीं उठाते। जब हम नाम जाप का या मंत्र जाप करना शुरू करते हैं तो वह जागृत होता है और सिद्धि शक्ति के रूप में हमारे सामने आने लगते हैं। विभिन्न प्रकार की सिद्धियां चक्रों के माध्यम से, ग्रंथिका के माध्यम से हमको प्राप्त होने लगते हैं। 8 सिद्धियां, 9 सिद्धियां हैं जो प्राप्त होना शुरू हो जाती है। नाम जाप और मंत्र जाप से ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके द्वारा हम यदि चाहें तो लोगों का भला भी कर सकते हैं और अपना भी उद्धार कर सकते हैं। बहुत से लोगों का भला भी कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि इन शक्तियों का कभी दुरुपयोग ना करें, वरना ये शक्तियां हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर चली जाएगी। जिस प्रकार सरकार आपको बंदूक की लाइसेंस प्रदान करती है, आप उन बंदूक से लोगों को मारना शुरू कर देंगे तो आपका लाइसेंस और बंदूक जब्त कर लिया जाता है। उसी प्रकार ये शक्तियां भी आपसे छीन ली जाती है। इसलिए भाइयों, इस शक्ति का कभी भूल से भी दुरुपयोग ना करें, ना ही ऐसी किसी को सलाह दें। अब चौथा जो लाभ है उसको ध्यान से सुनिएगा। हमारा सूक्ष्म शरीर जो है यह भी जागृत हो जाता है और हम ऐसे चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। सूक्ष्म शरीर से हम जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं, जो चाहें वह कर सकते हैं। अपने विचार को दूसरों के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, दूसरे के अंदर गंदे विचार को निकाल सकते हैं, दूर बैठे हुए व्यक्ति की बातों को सुन सकते हैं, उनकी इच्छाओं को पढ़ सकते हैं, दूर बैठे व्यक्ति को प्रेरणा देकर अपने पास बुला सकते हैं। हमारी वाक्य शक्ति सिद्ध हो जाती है, जो हम बोल देते हैं वह सत्य हो जाता है। हमारे शरीर से अनेक प्रकार की सुगंधियां निकलना शुरू हो जाता है। इस भौतिक शरीर से इस शरीर का तेज बढ़ जाता है, ललाट चमकीला होने लगता है, चेहरा निखरने लगता है और चमकीला होने लगता है। आप एक औरा शक्ति के अंदर समाहित होने लगते हैं। वह औरा शक्ति कवच के रूप में आपकी सुरक्षा प्रदान करती है और आपको पूर्वाभास होने लगता है कि पूर्व में जो घटना होगा वह आपके संकेत के रूप में पहले पता चल जाएगा। यह सब आपको नाम जाप मंत्र की शक्ति के जाप से प्राप्त होता है। ये मंत्र जाप हम 3 प्रकार से करते हैं: बातचीत, उपांशु, मानसिक, और चौथा है जाप होता है अजपा। तो पहला जो है शुरुआत यहीं से होता है, बातचीत जाप से। फिर धीरे धीरे आप उपांशु जाप पर आ जाएंगे। उपांशु जाप जब तक पक जाएगा तो आप या मानसिक जाप पर आ जाएंगे, और जब आप मानसिक जाप पर आ जाएंगे तो ये जितने लाभ हम बताए हैं ये सब मिलना शुरू हो जाएंगे। और जब अजपा जाप में आप पहुंच जाएंगे, उस स्थिति का वर्णन नहीं हो सकता। इसलिए आप जब भी गुरु मंत्र द्वारा आप करते हैं तो आप इस मुकाम पर जल्दी पहुंचते हैं, वरना अपने प्रयास से भी प्राप्त कर लेंगे और निश्चित रूप से कर लेंगे। गुरु मंत्र में ताकत होती है और गुरु की शक्ति आपके साथ होती है, इसलिए वे जल्दी काम करने लगती है। लेकिन स्वतः भी आप भगवान को गुरु मान कर जाप करते हैं तो समस्त सिद्धियां शक्तियां आपको प्राप्त होते हैं। वीडियो में ये दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। प्रसंग सुनने देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपका भला करे। श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।